हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में बताएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं क्लास 10th का लिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तब तक सीरीज चलता रहता है जब तक आपका एग्जाम फिनिश ना हो जाए। ओके, जब तक आप एग्जाम में क्वालिफाई ना हो सके तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। ओके, तो चलिए बिना लेट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने पहला में बोला बोला क्या बोला, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। मतलब द्विघात समीकरण को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है द्विघात समीकरण का। ए बोला ए एक्स प्लस बी, अच्छा ए बोला ए एक्स प्लस बी, बी बोला ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोला ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर दोस्त, यहाँ पर खाली बी कर देते हैं, दो लिखा गया ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, डी नंबर दिए, इनमें से कोई नहीं। तो द्विघात समीकरण का जो बहुपद होता है ना, उसका व्यापक रूप होता है दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो राइट आंसर होगा, कौन होगा बोलिए। देखिए दिखाई दे रहा है ना, कौन होगा, बी होगा। गुड, तो राइट आंसर होगा बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ओके, अब दो बोला क्या बोला, द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण बोला ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। मतलब हमें बताना है दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण में क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या हम लोग बोलते हैं उसको। ए में दिया शून्य, शून्य बोलते हैं। अच्छा, बी बोला गुणांक, बी बोला गुणांक, अच्छा सी बोला विविक्तर और डी बोला अशून्य। तो द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तर या विवेचक बोलते हैं। विविक्तर या विवेचक बोलते हैं इसको, विविक्तर या विवेचक क्या बोलते हैं, विविक्तर का या विवेचक किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। कभी कभी ऑप्शन में देते हैं दोस्त विविक्तर या विवेचक, दोनों एक ही हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए 3 नंबर बोला क्या बोला, द्विघात समीकरण, क्या बोला, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूलों का योग हमें बताना है। निम्नलिखित में कौन सा है, चार को विकल्प दिया, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ओके जी, लिखिए। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए कॉपी कलम खोलकर, मूलों का योग। तो भाई मूलों का योग इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। देखिए हम लिख दे माइनस बी बाई ए। ओके, अब बी का स्थान कौन लिया है, क्यू, तो माइनस क्यू बटा ई क्या, ई की जगह कितना है, पी है, तो बटा पी माइनस, आंसर हो गया माइनस क्यू बटा पी। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में माइनस क्यू बटा पी किसमें है, डी नंबर में क्या है, माइनस क्यू बटा पी। ओके, तो राइट आंसर होगा माइनस पी बाई क्यू। देखिए दोस्त, जब भी मूलों का योग आपसे पूछा क्वेश्चन में, जब भी मूलों का योग पूछा तो आप फार्मूला पर बैठा दीजिएगा माइनस बी बाई ए। ओके, तो देखिए ये ए है, ये बी ए सी, ए बराबर कितने दिया है, पी, बी इक्वल टू प्लस क्यू और सी बराबर प्लस सी दिया है। तो देखिए मूलों का योग बराबर क्या था, माइनस बी, तो बी का स्थान कौन लिया, ऑलरेडी माइनस होता, माइनस हो गया, दे रहे माइनस, फिर बी बराबर क्या दिया है, क्यू, देखिए पर बी बराबर क्या दिया है, क्यू, अब बटा ए का मान कितना है, पी, तो आंसर हो गया माइनस क्यू बटा पी। ओके, अब यही क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया है, दिया है देखिए 4 नंबर में, यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में कौन होगा। ये तो आप बना सकते हैं, उसी बनाना है। ये हम लोग का दिया है कितना 4, बी भी कितना है 4 और सी बराबर कितना दिया 1, सी बराबर 1। देखिए
ABC रहता है ना, ABC, तो इसको A बोलेंगे, इसको B, इसको C। A बराबर 4, B बराबर 4 और C बराबर 1। हम तो क्या पूछे, मूलों का योग। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, -B/A होता है ना। मूलों का योग बराबर -B/A, तो मैंने लिख दिया -B/A। अब B का स्थान कितना है, +4, +4। तो देखिए लिख देंगे, पहले से माइनस है, अब क्या है +4, अब बटा E का मान कितना है 4, तो बटा 4। तो माइनस में अब प्लस से गुणा हुआ तो क्या होगा, माइनस में प्लस से गुणा। देखिए यहाँ पर माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। देखिए माइनस में गुणा होगा किससे, प्लस से, तो रिजल्ट आता है तो माइनस होता है। ओके, अगर माइनस में गुणा कीजिएगा माइनस ले तो होता है प्लस, अगर प्लस में प्लस ले गुणा करिएगा तो प्लस होता है। ओके, प्लस में माइनस से गुणा करिएगा तो माइनस होता है। ओके, तो माइनस हो गया। 4 -4 बटा 4, ये 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, क्या बचा -1, आंसर होगा -1। देखिए फिर देखिए मैं फिर से बताता हूँ, -B/A, B का स्थान कितना है दोस्त, B बराबर कितना है +4, तो +4 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस, तो माइनस में गुणा करेंगे प्लस ले तो माइनस, फिर 4 है तो 4 बटा 4, 4 4 कर कितना बचा 1, क्योंकि 4 1 जा 4। अच्छा, माइनस है तो माइनस। अब देखेंगे इसमें -1 है, इसमें दिखाई दे रहा है -1 किसमें, अच्छा दिया है ना ये -1 बी में दिया है, तो राइट आंसर होगा बी। ओके, मैं बार बार कहता हूँ ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश कीजिए, पूरा 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 कोशिश कीजिए, आपको हार नहीं मिलेगा, आपको फल मिलेगा। इसलिए कोशिश करते रहिए जब तक आपका एग्जाम फिनिश ना हो जाए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 नंबर पूछा है, बहुपद x² - 4x + 1 कि मूलों का योग बताना है। इसका भी यही क्वेश्चन का वही भी हल, मतलब इसको हल करना है, वही मूलों का योग बताना है। तो देखिए बहुपद x² - 4x + 1 का मूलों का योग बताना है। तो भाई मूलों का योग नहीं 3 बार आ गया, तो ये अब तो याद हो गया। तो मूलों का योग बराबर कितना होता है -B/A। ओके, तो देखिए, तो लिखिए -B/A। ओके, -B/A। यहाँ पर देखिए दोस्त दिखाई नहीं दे रहा ना, तो -B/A। अब तो दिखाई दे रहा ना कि आप तो जीनियस हैं, समझते हैं, शानदार है। नहीं तो -B/A, बी का मान कितने दिए हैं, कोई भी अंक लिखते हैं तो उसके आगे को डिजिट, मतलब आगे को चिन्ह को हम लोग लेते हैं। तो 4 है तो 4 के बगल में क्या है, उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस ऑलरेडी माइनस दिया है, अब -4 बटा ए का मान कितना है। देखिए कोई संख्या नहीं लिखा रहा है तो एक छिपा रहता है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 बटा 1, तो इक्वल टू माइनस में माइनस ले गुणा करेंगे, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, तो +4 बटा 1 इक्वल टू 4। ओके, देखिए मूलों का योग हमसे पूछा है, तो मूलों का योग बराबर तो दोस्त -B/A। तो माइनस है तो माइनस, अब बी का मान ऑलरेडी दिया है कितना -4, तो -4 बटा 1। जब भी दो चिन्ह आता है ना, जब भी दो चिन्ह आता है तो एक चिन्ह को ब्रैकेट में हम लोग रख देते हैं, और जब भी ब्रैकेट का चिन्ह आता है तो भी गुणा का चिन्ह भी आ जाता है। जब भी ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट आ जाता है तो गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो गुणा का चिन्ह आ गया तो माइनस में माइनस लगूंगा तो प्लस, अब +4 बटा 1 इक्वल टू 4। ओके, तो राइट आंसर होगा कितना होगा +4, 4 इसमें दिया है देखिए तो, अच्छा दिया है नहीं किसमें बी नंबर, तो राइट आंसर होगा बी। ओके, मूलों का योग जब भी पूछेगा आपसे कोई भी क्वेश्चन में तो -B/A के उसको बैठा देना है। और पहला भी जानते हैं ये ए का मान है, ये बी, ये सी का मान है। ओके, मतलब ABC लगातार कर देना है। ओके, अब मान लीजिए कोई डिजिट दिया है यहाँ पर, देखिए मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक दिया x² + 3x + 5, इसमें मूलों का योग पूछ दिया हमसे, तो क्या करेंगे, मूल देख ये एक है यहाँ पर एक छिपा है, तो ए लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर कितना दिया है 3 और c बराबर 5। दिक्कत तो नहीं ना, अब B/A का फॉर्मूला बता देंगे, बी का मान दिया कितना 3, a का मान दिया कितना दिया 1, मतलब -3/1 इक्वल टू -3। ओके, सिंपल है, जब भी ऐसे पूछेगा तो मान रख देना है। ओके, अब पूछा है 6 नंबर, द्विघात बहुपद। भाई द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए यही क्वेश्चन 3 बार पूछा है, तीनों बार अलग अलग डिजाइन से पूछा। देखिए पूछा है द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक हो गया द्विघात बहुपद शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, हो गया ना। तो द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या
अधिकतम कितनी होती है, ये तो हो गया। अब अधिकतम में कितना होता है, अधिकतम में कितना होता है जी, तो द्विघात, द्वि का मतलब यहाँ से पकड़िए, द्विघात मतलब दो घात ना, ऐसे देखिए द्वि इसको तोड़िए, द्वि प्लस घात मतलब जिसके पावर घात क्या हो, दो हो। द्वि का मतलब दो, घात मतलब पावर, जिसका पावर क्या हो, दो हो। कोई भी प्रॉब्लम दिया है उसको समस्या का हल करो, अपने से हल करो, आपका सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने इसको तोड़ दिया, तो क्या द्विघात, द्वि का मतलब दो, आघात का मतलब पावर, जिसका पावर दो हो उसे कहते हैं द्विघात। भाई इसमें दो कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है कहीं, अच्छा क्या डी नंबर पर, अच्छा तो राइट आंसर होगा डी। लाइफ में हमेशा याद रखिए, लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या दो होती है, या शून्यों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। ओके, अब 7 नंबर में दिए हैं द्विघात समीकरण, क्या दिए, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या होगा, विवेचक, अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन यही था, विवेचक या विविक्तर आया था ना, विवेचक या विविक्तर इसी को कहते हैं। तो हम लोगों से क्या निकालना है, अब डी, तो विवेचक मतलब किसी से भी डी से शुरू करता है ना, तो डी मतलब फार्मूला होता है दोस्त, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, बोला था मैंने डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर क्या, विवेचक को डी से डिनोट करते हैं, तो देखिए डी इक्वल टू विवेचक को डी से डिनोट करते हैं, तो डी इक्वल टू हो गया b² माइनस 4ac। ओके, अब देखिए इक्वल टू ई कितना का मान है, ए का मान, ए बी का ये, सी का मान, ए बराबर कितना दिए हैं 3, बी इक्वल टू माइनस 2 सी इक्वल टू 1/3, तो बी का स्क्वायर करते हैं, बी कितना दिए हैं, तो माइनस दो का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, फिर ए का मान कितना दिए हैं, ए का मान 3, तो 3 इंटू 3 इंटू मतलब गुणा, और सी का मान कितना दिए हैं 1/3, तो 1/3 हो गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जी, तो +4, देखिए -2 गुणा -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, प्लस आ रहा है +4 और -4, देखिए +4 और -4 जब भी क्या आता है अलग अलग चिन्ह आता है तो घटाया जाता है, जब भी अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है। एक मिनट देखिए, अगर बताइए ये क्या है, दोनों एक समान है, नहीं नहीं, तो दोनों अलग अलग रहता है तो घटाया जाता है। यहीं 2 बुक रहता तो हम दोनों बुक को कहेंगे कि ये दोनों बुक है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको जोड़ सकते हैं, तो ये इसीलिए अलग अलग चिन्ह रहता है तो दोस्त घटाया जाता है जब चिन्ह इक्वल रहता है। अब कोई पूछेगा कि मेरे हाथ में कितना मार्कर है, तो मैं बताऊंगा ना मेरे हाथ में 2 मार्कर है। अगर यहीं में कोई पूछेगा कि मेरे हाथ में क्या है, तो बोलेंगे 1 मार्कर 1 बुक, मतलब अलग अलग रहे, तो अलग अलग रहेगा तो घटाएंगे, एक समान रहेगा तो जोड़ेंगे। ओके, अब +4 में -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिंपल है 0 बचेगा, तो राइट आंसर इसका हो गया 0 दोस्त। ओके, जब भी विवेचक आएगा तो ये फार्मूला पर बैठा देगा, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ओके, b का मान कितना दिया है दोस्त, -2, कोई भी चिन्ह को आगे लेते हैं, 2 के चिन्ह के माइनस, तो -2 का होल स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4, फिर a का मान कितना दिए हैं 3, तो 3 इंटू सी का मान भी दिया है 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 + 4 -4 इक्वल टू 0, क्योंकि अब तक 10th के स्टूडेंट है तो अभी आप लोगों को इतना बताने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ाते हैं। तो राइट आंसर कौन होगा, 0, तो 7 के आंसर क्या होगा 0, 7 का आंसर 0। अब देखिए 8 नंबर पूछा, बहुपद 4x², बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, देखिए बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल का अर्थ क्या होता है, गुणा, यहाँ पर गुणा होता है, गुणनफल का अर्थ गुणा। तो देखिए जब भी गुणनफल पूछेगा तो c/a के फॉर्मूला बैठा देंगे, तो यहाँ पर बना देते हैं, देखिए लिख देना है, मूलों का गुणनफल लिख देते हैं, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। ओके दोस्त, यहाँ पर मैं इसको हो गया ना ये सब, तो मैं कहता हूँ, देखिए अब मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है c/a,
मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है सी बाई ए। अगर यही हमसे पूछता मूलों का योग बताइए तो हम बताते माइनस बी बाई ए। ओके, तो गुणनफल पूछेगा तो सी बाई ए, मूलों का योग पूछेगा तो माइनस बी बाई ए। तो हम क्या पूछे, मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब सी में तो पास ये बहुपद है दोस्त, ये बहुपद है, तो सी बराबर कितना दिए हैं, देखिए सी बराबर कितना दिए हैं 1, तो 1 सी बराबर 1 इक्वल बटा, और ई बराबर कितना दिए हैं 4, देखिए ये बराबर डिजिट में क्या दिया है 4, तो 4 मतलब मूलों का गुणनफल बराबर कितना, यह 1/4, तो 1/4 इसमें दिया है। देखिए अच्छा सी नंबर में दिया, नहीं राइट आंसर होगा 1/4। ओके, जब भी मूलों का गुणनफल पूछेगा तो माइनस बी सॉरी सी बाई ए के फॉर्मूला को आप लोगों को बैठा देना। तो सी बराबर कितने दें 1 और ए बराबर 4, मतलब 1/4 हो गया। अब देखिए यही क्वेश्चन दिया है, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको बनाना है ना। चलिए 9 नंबर देखिएगा ध्यान से, पूछा है यदि अल्फा कोमा बीटा, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद, ये बोला द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो हमें बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए क्या बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ओके, तो देखिए हम लोग को अब इसको हल करते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो एल्सियम क्या हो जाएगा, एल्सियम लेते हैं क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, नहीं कहते हैं आप कि 3/4 पर 1/4 का एल्सियम कितना होगा 12 होगा ना, तो उसे अल्फा इंटू अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कटा कितना, देखिए अल्फा सॉरी अल्फा से अल्फा कट कितना क्या बचा बीटा, आप प्लस बीटा से बीटा करते तो अल्फा, या इसको सीधा लिख दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा बराबर। ओके, देखिए लघुत्तम होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, लघुत्तम होगा अल्फा बीटा हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा भाग देंगे तो क्या बचेगा बीटा, तो 1 में बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा, प्लस है तो प्लस, फिर बीटा से बीटा कट गया बचा अल्फा, तो अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा, तो इसको सीधा कर लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, इसी को कहते हैं मूलों का योग, है ना। तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी हमने लिखा था सी बाई ए, तो सी बाई ए मतलब ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए से ए कटेगा तो बचेगा माइनस बी बाई सी, क्या बचेगा माइनस बी बाई सी। देखिए अल्फा प्लस बीटा का अर्थ होता है दोस्त मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए बटा है तो बटा, फिर अल्फा इंटू अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, मतलब मूलों का गुणनफल दिया है, तो मूलों का गुणनफल होता बराबर होता है सी बाई ए, तो एस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस बी बाई सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का मान कितना है, बी का मान -5, सी का मान +7, तो बी इक्वल टू कितना दिया है, बी इक्वल टू -5, ऑलरेडी माइनस है, हम -5 लिखेंगे, 2 चिन्ह आ जाते हैं तो ब्रैकेट में कर देते हैं बटा, और सी का मान कितना दिया है यहाँ पर, सी का मान 7, देखिए सी का मान, अब तो जीनियस हो गया, नहीं माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, अच्छा प्लस हो गया, प्लस 5/7 आंसर में हो गया प्लस 5/7, हम लोग को देखते हैं प्लस 5/7 दिया है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा प्लस 5/7। देखिए किसमें दिया है प्लस 5/7, बी में दिए हैं ना, ये हम लोग का राइट आंसर होगा प्लस 5/7। ओके, जब भी ऐसा पूछेगा दोस्त, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, मूलों का योग पूछेगा तो आप कहिएगा माइनस बी बाई ए, यही मूलों का गुणनफल पूछेगा तो सी बाई ए। ओके, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, हम इसी तरह इसका हल किए, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि वीडियो को पूरा शेयर करो, पूरा बिहार में पता चले ना, ऐसा ऐसा पूछा जाता है दिवस से मेरे को, ऐसा ऐसा हल किया जाता है ना। देखिए मैंने इतना को इतना में हल कर दिया, तो आप बनाएंगे ना तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप
अब तो रिवाइज हो जाएगा ना। मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन में डिवीजन है, तो रिवाइज कीजिए और डिवीजन प्राप्त कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।